तो मुलायम सिंह ने तो निकाल दिया कल्याण सिंह को, मगर वो मुसलमान एमएलएज एमपीज़ अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे सके हैं कि उन्होंने किस बुनियाद पर कल्याण सिंह की हिमायत की थी। हमारे बारे में ये कहा जाता था, उन दिनों बड़ा मशहूर था कि आज़म खां की लड़ाई तो जयप्रदा से है, जयप्रदा को टिकट न मिले आज़म खां राज़ी हैं, और अमर सिंह से है, उनसे समझौता हो जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि ना हमारी लड़ाई अमर सिंह साहब से थी, ना हमारी लड़ाई जयप्रदा मोहतरमा से थी। अगर इन दोनों से हमारी लड़ाई होती तो उनके निकाले जाने के बाद हमें समाजवादी पार्टी में चला जाना चाहिए था। 29 बरस जहाँ हम रहे, जहाँ हमारा अच्छा खासा दबदबा था और ठीक ठाक मामला था, कहीं और तो जाने की बात ही नहीं हुई कभी। तो हमारे वहाँ न जाने का मतलब ये हुआ कि हमारा इशू ना तो अमर सिंह थे न जयप्रदा थी। कल भी कल्याण सिंह थे, आज भी कल्याण सिंह है। आपका मामला सिर्फ कल्याण सिंह को उसमें कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस में भी जा रहे हैं, कांग्रेस से आपकी बात चल रही है। साहब देखिए, अब देखिए आपका नहीं मालूम आपकी हमदर्दियाँ किससे हैं, तारिक फैज़ी साहब की नहीं मालूम, मोहतरमा की नहीं मालूम, आपकी नहीं मालूम, सबका किसी न किसी से कोई राब्ता होता है। मैं जहाँ से भी बुलाया जाऊँ या जहाँ कहीं चला जाऊँ, ये तो हो सकता है कि मैं कम या ज़्यादा फ़ायदेमंद हूँ, लेकिन हूँ मैं सबके लिए फ़ायदेमंद। लाइबिलिटी किसी के लिए नहीं हूँ, लाइबिलिटी किसी के लिए नहीं। कहीं भी जा सकते हैं, आज़ाद आदमी कहीं भी चाहे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं जाएंगे या बीजेपी में नहीं जाएंगे या अदर पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन अब देखिए, सियासत में कोई ऐसा आसमानी कुरान हकीम में तो लिख कर आया नहीं आज़म खां तुम्हें इलेक्शन लड़ना ही है। तो बीजेपी के लिए तो बहरहाल मुख्तार नकवी साहब बहुत हैं, और आरिफ खां साहब हैं माशाल्लाह, मोहम्मद हटा के, और तो हलाकू खां, चंगेज़ खां, आरिफ खां, तो ये सब लोग तो बीजेपी की सीनत बढ़ा ही रहे हैं। तो मैं खादिम वहाँ बीजेपी को छोड़कर कहीं भी जा सकते तो नहीं, क्यों जा सकते हैं साहब, क्यों चला जाऊँगा मैं कहीं बेवजह ज़बरदस्ती आप मुझे भेजे दे रहे हैं। अच्छा सा वो सवाल करते हैं आप लोग, अच्छा साहब अगर समाजवादी पार्टी आपको ससम्मान ले तब तो आप जाएंगे? नहीं भाई, ना आप समाजवादी पार्टी हैं, ना आप मुलायम सिंह हैं, बराबर मेरे मुंह में अपना जवाब डलवाते हैं। अच्छा साहब ये हो तो आप ऐसा कर लेंगे, अच्छा साहब ये हो तो मुझे पहले आप इख्तियार का सर्टिफिकेट दिखाइए। मैं अगर कहूँ चलिए मैं कांग्रेस में चलने को तैयार हूँ, तो मुझे ले लेंगे कांग्रेस वाले? कांग्रेस तो बहुत से लोगों को ले लेती है, कांग्रेस क्या। यूपी में क्या हालत की है मैंने उनकी। अगर कहीं ये ख्याल है किसी का, मैं इस वक्त कांग्रेस की बुराई के ताल्लुक़ से नहीं कह रहा हूँ, अगर किसी भी जमात का ये ख्याल है कि 6 दिसंबर 1992 भुला दिया जा सकता है, तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, 6 दिसंबर 92 तो जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी ये याद रखे जाएंगे, 2 अक्टूबर, ऐसे 6 दिसंबर भी याद रखा जाएगा। और जब जब उसकी याद दिलाई जाएगी और उसे खुरंड को हटाया जाएगा तो उसमें से बदबू ही निकलेगी, खुशबू नहीं निकलेगी। इसी के लिए मना किया था हमने, हम कन्वीनर थे उस एक्शन कमेटी के, कि अदालत के फैसले का इंतज़ार करो और उसे मान लो, आपस में झगड़ा मत करो। 6 दिसंबर के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं या कांग्रेस को? अब मेरे मानने नहीं मानने से फ़र्क क्या पड़ रहा है। अब इतने अरसे के बाद बस इतना ही कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ, ख़ास तौर से दूसरे सूबों में भी हुआ, और वो अभी तक उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए हैं, अभी तक नहीं। 1 फरवरी का मामला था जी 1 फरवरी 1986 का जो मामला था जिसमें ताला खुला था जी और पूजा अर्चना जी ये फैसला आया था, तभी कांग्रेस थी। जी और उससे पहले जब राजीव गांधी ने वहाँ पर वन पूजन करवा दिया, जिसे शिलान्यास कहा गया, और पहला फावड़ा महंत अवैधनाथ ने मारा था उस पर।
गोरखपुर के जो महंत थे उन्होंने मारा था। लेकिन उससे पहले की भी आप याद कर लीजिए 22/23/1949 की रात जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उसमें मूर्तियां डाली गई थी। इशा तक की नमाज हुई थी और फजर की आज़ान के लिए जब मुअज्जिन आए थे तो मिंबर पर मूर्तियां रखी हुई थी। बजाय इसके मूर्तियां हटवाई जाती, मस्जिद को कुर्क कर लिया गया था और 500 मीटर तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये पाबंदी लगा दी गई कि कोई मुसलमान 500 मीटर के एरिए में नहीं आ सकता।